कि लोगों को हजम ही नहीं हो पा रहा है। न सिर्फ हमारे कॉम्पिटिटर्स को, बल्कि स्वयं जिनके मन में अभी भी दुविधा है, उनको भी हजम नहीं हो पा रहा है। इतना बड़ा मिशन और विजन है। अब ये बात मैं आंकड़ों के माध्यम से साबित करता हूं आज। मैं ये साबित कर दूंगा कि ये बड़ी सोच का बड़ा जादू है और किस तरीके से ये बड़ी सोच कहां से पैदा हुई। ये सोच जो है, जहां पे आम तौर पे जो आम कंपनियां हैं, जहां उनकी सोच खत्म हो जाती है, वहां से हमारी सोच शुरू होती है। मैं साबित करता हूं, अभी देखिए। मैंने अभी गूगल पे जाके सर्च किया कि इस विश्व की जनसंख्या कितनी है, तो जवाब मिला 790 करोड़, 790 करोड़ जनता जो है वो इस विश्व की जनसंख्या है। अब दूसरा मैंने उसमें ये पूछा कि जो कॉमन मैन है, जो जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनका प्रतिशत कितना है, तो करीब करीब 88% बताया उन्होंने। इसको 88% को अगर मैं राउंड फिगर अगर 90% मान लूं, तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। यानी कि 10% जो देश हैं वो बड़े समृद्ध हैं, ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, और वहां के लोग जो हैं सुपर डुपर अमीर हैं, तो उनको जो है बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इन सब चीजों की। अब उसको 10% को अगर निकाल दिया जाए, तो 790 करोड़ में से अगर राउंड फिगर उसको मैं 800 करोड़ मान लूं, 800 करोड़ में से करीब करीब 80 करोड़ निकाल दिए। 80 को भी राउंड फिगर कर लें तो 100 करोड़ माइनस कर दीजिए, तो 800 में से 100 माइनस कर दीजिए, तो 700 करोड़ जनता जो है वो अभी भी हमारे प्रति जो है टारगेट कस्टमर्स बन सकते हैं। अब उस 700 करोड़ में से भी करीब 70% ऐसे लोग होंगे जो 18 साल के ऊपर। 18 साल के नीचे तो हमारे यहाँ अलाउड ही नहीं है, तो आपका एडल्ट होना बहुत जरूरी है। तो 70% मतलब कि 700 करोड़ का 70% हुआ करीब करीब 490 करोड़। 490 करोड़ को अगर मैं राउंड फिगर कर लूं, 500 करोड़ अगर मान लूं, तो 500 करोड़ लोग हमारे टारगेटेड ऑडियंस है, हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हो सकते हैं। इतना बड़ा मिशन और विजन है, इतनी बड़ी सोच है इस कंपनी की। दांतों तले उंगली दबा लेंगे आप लोग। जरा सा आंकड़ों की दुनिया में आइए तो पता चलेगा कि सच में हम क्या बात कर रहे हैं और किस तरीके की आगे जो भविष्य है उसको हम संबोधित कर रहे हैं। 500 करोड़ लोगों से हम संवाद स्थापित करना चाहते हैं, और उतनी लोगों की व्यवस्था पहले से कंपनी जो है वो अपने टेक्निकल तरीके से, बताया मैंने कल कि बाकी और तरीकों से उनकी व्यवस्था पहले से बनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। तो ये आप देखेंगे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें अगर आप किसी से कहें कि आपको 1000 यूरो एक साल का मिलेगा और विज्ञापन देखने होंगे 60 रोज की रोज, तो हंसने लगेगा आपके ऊपर कि भाई इतना तो मेरा रोज का खर्चा होता है कहीं डिनर करने जाता हूं तो आप एकदम दरकिनार कर देंगे। तो उस तरह के जो देश हैं उनका हमारे रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। तो इसीलिए मैंने वो आंकड़ों के हिसाब से बताया आपको कि 500 करोड़ करीब करीब लोग जो हैं वो हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हो सकते हैं। अब जितना मर्जी लंबी उड़ान भरनी हो भर लीजिए। ये है बड़ी सोच का बड़ा जादू। अब नॉर्मली जो है, जहां कंपनीज में शुरुआत होती है, तो जहां मुश्किल से 1 लाख या 50,000 लोग ही जरा सा इकट्ठे हुए नहीं, तो वो ढोल नगाड़ा बजाना शुरू कर देते हैं और सेमिनार शुरू कर देते हैं और सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। हमारे यहाँ तो शुरुआत ही अभी 30 लाख से होनी है। 30 लाख लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे, जो कि बहुत जल्दी निकट भविष्य में हो ही जाने वाले हैं, तो आप सोचिए, जरा सा इम्पैक्ट सोचिए। लोग जो हैं 1,50,000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां सोचना खत्म कर देते हैं।
और यहाँ 30 लाख लोगों से तो शुरुआत ही होने जा रही है। तो ये मिशन और विजन है, जो कि बहुत सारे लोगों को हजम ही नहीं हो पा रहा है। और हर चीज, हर संख्या के पीछे एक लॉजिक है, हर चीज के पीछे एक लॉजिक है। जैसे कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, तो हमारी इस कंपनी ने विज्ञापन के माध्यम का सहारा लिया। विज्ञापन की एजेंसी से संपर्क किया, उनसे कहा कि भाई हम आपको सर्टिफाइड केवाईसी सर्टिफाइड यूजर्स देंगे, व्यूअर्स देंगे, और आप उनको पेमेंट्स दीजिए। वो आपके 100% डेडिकेटेड व्यूअर्स होंगे, जो निकट भविष्य में आपके प्रोडक्ट्स की खरीदारी भी करेंगे। तो व्यूअरशिप जितनी बढ़ती है, खरीदारी उसी अनुपात में बढ़ती है। ये सिद्धांत है विज्ञापन की दुनिया का। जो दिखता है वो बिकता है। तो इस तरीके से वो व्यवस्था वहां बनाई। अब उसके बाद जो है, जो कंपनी की अपनी जो एक्सपर्टीज है, जहां उनका जो सबसे असली जो बेसिक काम है, वो है क्लब कल्चर, 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार क्लब्स बनाना। तो उसके लिए भी उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया कि हम ये क्लब्स वहीं खोलेंगे जहां तक कम से कम जिस एरिया में 20,000 केवाईसी अप्रूव्ड लोग होंगे। अब जरा इसका भी लॉजिक समझते हैं। 20,000 केवाईसी अप्रूव्ड लोग, मतलब कि एक व्यक्ति को अगर मैं मानूं ये कि उसके परिवार में 5 लोग होंगे कम से कम, या तो उसकी वाइफ होंगे, बच्चे होंगे, या अगर नहीं शादी हुई है तो माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे। अगर 5 लोग भी उसके परिवार में हैं, तो 20,000 का मतलब हुआ कि 1 लाख लोग जो हैं केवाईसी अप्रूव्ड, पहले से या लाइफस्टाइल के जो कस्टमर्स हैं, पहले से उनकी आईडी वहां पर लगी हुई है। ऐसे लोग जो हैं पहले ही दिन हमारे क्लब की सुविधा का लाभ उठाने के लिए तैयार हैं। आप जरा मास्टर स्ट्रोक देखिए, जरा कमाल की प्लानिंग देखिए जरा सा, और अनुभव कीजिए कि कितना तरीके से और कितना योजनाबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से इन सब चीजों की प्लानिंग की जा रही है, और क्यों ये चीजें सफल होंगी, ये समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। अब जब हमारे पास पहले दिन ही कस्टमर मौजूद है और पहले ही दिन से हमारा बिजनेस शुरू हो जाएगा, तो डेफिनेटली कंपनी हमेशा प्रॉफिट में रहेगी। अमूमन होता ये है कि लोग जो है अपना 100-200 करोड़ लगा के उन्होंने कोई होटल या रेस्टोरेंट या क्लब खोला। अब उसके बाद जो है फिर उसका प्रचार करेंगे दुनिया भर में, फिर लोग कस्टमर्स जुटाएंगे, फिर धीरे धीरे लोग आना शुरू होंगे, फिर पता नहीं कब होगा, फिर कब जाके काम उनका शुरू होगा, पता नहीं कब जाके उनका प्रॉफिट जनरेट होंगे। तो वो जो उनके 3-4 साल जो जेस्टेशन पीरियड जिसे बोलते हैं, कि जो उनका ब्रेक इवन पहुंचने में जो समय लगता है, वो जीरो है। हमारे यहाँ पहले दिन से ही बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके का पहले से प्लानिंग की हुई है कि ये हमारी टारगेट ऑडियंस है, इसमें से इतने इतने लोग जो हैं हमारे क्लब के ग्राहक बनेंगे, और वही लोग जब और लोगों को ले आके वहां पे दिखाएंगे, क्लब के सेमिनार्स करेंगे, ब्रीफिंग करेंगे, अपना प्लान शेयर करेंगे, तो धीरे धीरे ये बढ़ने ही वाला है। और दोबारा से याद दिला दूं, मैं आपको फिर बताता चलूं कि जो हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो 500 करोड़ की है। ज्यादा भी हो सकती है, आने वाले समय में नए नए देश भी और जुड़ने वाले हैं। कई देशों तक अभी हमारी पहुंच नहीं भी बनी है, तो मैंने एक राउंड फिगर, एक टेंटेटिव अमाउंट लिया है। लेकिन ये आपको अंदाजा देने भर के लिए इतना पर्याप्त है कि किस भविष्य की और किस स्तर की और किस लेवल की बात मैं कर रहा हूं आपसे, और ये कंपनी किस तरीके के संभावनाओं को लेके आपसे मुखातिब है। केवल बस इतनी सी बात अगर आप समझ गए, तो कोई कारण ऐसा नहीं है कि आपका भरोसा ना जागे, आपका उत्साह ना जागे, आपकी जो है पूरी इंद्रियां एकदम से अलर्ट मोड में आ जाए, और अचानक से आपको लगे कि अरे अभी तक तो मैंने ये सब गलत सोचता था। ये तो वाकई सच में एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो सफल होना तय है। और मजे की बात ये कि जो इसमें एंट्री है, जो हमारे केवाईसी के चार्जेस हैं, वो इतने नॉमिनल कर दिए गए। पहले ये $20 हुआ करता था, फिर 18 यूरो हुआ,
उसके बाद भी 8 यूरो की मदद दी गई, 10 यूरो हुआ अब 10 यूरो जैसा अमाउंट जो कि आपका 1109 रुपए प्लस चार्जेस करीब अब पड़ता है आपका, तो 1150 रुपए राउंड फिगर जैसे पड़ा। इतने छोटे से नॉमिनल अमाउंट में आप अपने केवाईसी के चार्जेस देते हैं। ये भी आप कंपनी में कोई निवेश नहीं कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है आपका, माइंड यू। ये आप अपने आप को सत्यापित करने के लिए ये चार्जेस दे रहे हैं। आपकी केवाईसी सर्टिफाइड हुई, उसकी वजह से आपको क्या-क्या लाभ होगा कि आपको एक जेन्युइन व्यक्ति जब माना जाएगा, आपको इस देश की राष्ट्रीयता आपको हासिल है, आप यहाँ के सिटीज़न हैं, तो उसी हिसाब से वो शेयर्स भी आवंटित होंगे आपको, उसी हिसाब से वो या कॉइन्स भी आवंटित होंगे, उसी हिसाब से आपकी प्रोफाइल जनरेट होगी। तो इतने छोटे अमाउंट का चूँकि इसमें यहाँ पे करो कोई निवेश नहीं है आपका, बिना किसी निवेश के आप एक ऐसी सिस्टम में क कदम रखने जा रहे हैं, जहाँ पे असीमित संभावनाएँ हैं। संभावनाओं पे ऐसी छलांग आप लगाइए, स्काई इज़ द लिमिट। कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी भी देश में कहीं भी प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं आप। 500 करोड़ लोगों को हम अपने साथ, अपने परिवार में लाने का लक्ष्य रखे हुए हैं। ये सोच है हमारी। ये है हमारा मिशन और विज़न। अब इन सब बातों पे ज़रा-सा मनन कीजिएगा, ठंडे दिमाग से सोचिएगा और उसके बाद फैसला कीजिए। उसके बाद अपने दिल पे हाथ रख के फिर बताइएगा कि क्या मैं सही रास्ते पे हूँ? क्या मैं सही लोगों के साथ हूँ? क्या ये सही समय है? और उसके बाद जो आपके दिल से जो आवाज़ निकले, वो हम तक पहुँचाइए। हम इंतज़ार करेंगे आपका, आपकी फीडबैक का, आपके बहुमूल्य सजेशंस का। मैं अपनी बात